आई एम गौरव राघव एंड वेलकम टू स्टडी कैफे। हमारी स्टडी कैफे में सीरीज मैथ की चल रही है लीनियर इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन को अभी आज हम सेकंड पार्ट लेकर आए हैं, माने रैखिक समीकरण। मेरे चैनल्स को लाइक कीजिए, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो डिस्क्रिप्शन के इस वीडियो पर जाकर इस लिंक पर जाकर क्लिक कीजिए। लीनियर इक्वेशंस की और पॉलिनोमियल्स की, फैक्टर्स की टोटल सारी ऐसी वीडियोस पड़ी वहां पर हैं, उन्हें देखिए, उनको सीखिए, समझिए। मैंने प्रीवियस वीडियो बताया था लीनियर इक्वेशन के अलजेब्रिक मेथड के बारे में, और अलजेब्रिक मेथड में हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हमारे पास होता है प्रतिस्थापन। मैं बहुत जल्दी रिपीट कर देता हूँ। प्रतिस्थापन विधि, मेरी पुरानी वीडियो पर लिंक पर जाकर उसको देख लीजिए, पूरा पैकेज उसको मिलेगा कैसे करते हैं। आज मैं केवल इसको नाम से सब्स्टिट्यूशन मेथड, मैंने इसको पूरा उसमें पढ़ाया है। ऐसी फिर सेकंड इसमें होता है विलोपन विधि। विलोपन विधि बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम लोग। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड सबसे ज्यादा इसी मेथड को हम लोग यूज करते हैं, एलिमिनेशन मेथड। और थर्ड हमारे पास आता है वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि, तो हमारे पास अलजेब्रिक मेथड के 3 मेथड है और एक मेथड हमारे पास में होता है ग्राफ विधि। इक्वेशंस को सॉल्व करने के इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो मेरे साथ जुड़ जाइए अपने गौरव सर के साथ में और देखेंगे हम मैथ में ऐसा कुछ टॉपिक नहीं होगा जिसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। 100 अबव 100 नंबर हम लोग लेकर आएंगे। तो ये मैंने आपको बताया इस तरीके से अलजेब्रिक मेथड को हमने इसको मैंने कंप्लीट कर दिया है। इसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। अब आज हमारा टॉपिक है विलोपन विधि। आज हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आते हैं अपने टॉपिक। विलोपन विधि, हमारा उद्देश्य साधन क्षमता नहीं, आपको अच्छा मैथ पढ़ा पाए, जिससे आप अच्छे नंबर ला पाए। एलिमिनेशन मेथड, तो इस मेथड में होता क्या है, पहले देखो जिस कोर्स को हम कर रहे हैं तो टॉपिक को समझना। मैं इसके लिए एक इक्वेशन ले लेता हूँ, सपोज 2x, वही इक्वेशंस मैं फिर ले लेता हूँ और 5 और x प्लस के y इक्वल टू 3। मेरे पास 2 इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इसको मैं इसको नीचे लिख लेता हूँ। तो ये है, और इसने मुझसे स्पष्ट कहा है, क्या कहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। इसके वेरिएबल्स होते हैं, ये इसके वेरिएबल्स हैं, इनकी वैल्यू को फाइंड करना है। और बाय यूजिंग मेथड क्या है, एलिमिनेशन मेथड, माना विलोपन विधि का प्रयोग करके इसके एक्स वाई के मान को निकालना है। तो ठीक है दोस्तों, आप क्वेश्चंस को समझिए। अगर उसने कहा केवल हल कीजिए तो आप इन तीनों जो मैंने आपको बताए थे किसी को भी सॉल्व करिए, लेकिन अगर उसने कहा विलोपन विधि से करना है तो केवल विलोपन विधि से करना है। तो देखो, विलोपन विधि को करने का आपको बता देता हूँ, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी आ जाएगा। इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है, सबसे पहले इक्वेशन में ये चेक कीजिए कोई बराबर तो नहीं है क्या एक्स और वाई में से। मैंने देखा एक्स का यहाँ पर 2x है, यहाँ पर केवल x है, तो x तो बराबर नहीं है। आगे बढ़ा, देखा तो y यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, मीन्स इसका y इसके बराबर है। तो जो इक्वेशंस बराबर होंगे, जो वेरिएबल बराबर होगा, उसमें फिर चेक कीजिए कि आपके पास यहाँ पर मार्क कौन कौन से प्लस प्लस। तो मैंने आपको सिखाया था कि एक जैसे चिन्ह किस पर करते हैं, एक जैसे चिन्ह होते हैं उनको जोड़ते हैं, तो वो सॉल्व करने का मेथड है। लेकिन यहाँ पर माइनस करना है। अगर मैं कोई एक जैसे चिन्ह हमारे पास 3 और 3 है, इनको घटाकर 0 लाना हो तो क्या करूंगा मैं, तो इनको घटाना ही पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। एक जैसे अंकों को आपस में माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि जुड़ गए ये डबल हो जाएगा। तो मुझे इनको काटकर 0, मतलब एलिमिनेशन का मतलब है एक को विलोपित कर दो, एक को गायब कर दो, एक को हटा दो वहां से। आप मुझे को y को यहाँ से विलोपित करना है, गायब करना है, कैंसिल करना है। तो कैसे करेंगे, मैंने देखा यहाँ पर क्या है, प्लस है,
तो मैंने आपको बताया एक जैसे मार्क होते हैं, यदि सपोज माइनस के 3 और माइनस के 3 होता तो मैं क्या करता, मैं यहाँ पर इनको फिर भी माइनस करूंगा तो ये यहाँ से हट जाएगा, कि ये इस तरीके से होती 0 हो जाए, मुझे 0 करना है। तो एक जैसी कोई संख्या होंगी, एक जैसी, अच्छा आप देखिए एक जैसे लोग होते हैं, एक जैसी विचारधारा के होते हैं, और उनको मैं 0 करना है तो क्या करना पड़ेगा, उनको आपस में अपोजिट करना पड़ेगा। तो ऐसा करना नहीं चाहिए, सोशल वैल्यू नहीं है, मैं यहाँ मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ। तो इसके लिए हमें 3 माइनस 3 इक्वल टू 0 माना, आप देखा y प्लस प्लस है तो इक्वेशन को घटाएंगे। अब आप देखिए पहली बात आपको ध्यान में आ गया, इक्वेशन समीकरण फर्स्ट में से कर दिए, सेकेंड में से माइनस करेंगे समीकरण सेकंड को। बात समझ में आ गई? या लिख सकते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन, या सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इंग्लिश वाले अपनी वैल्यू को सेट कर सकते हैं, लैंग्वेज लिखना बहुत जरूरी है। अब दूसरी बात पर आइए, एक बात तो समझ में आ गया ना, दूसरी बात क्या कहती है, जब आप उसको घटाएंगे अलजेब्रिक फंक्शंस को, ये तो न्यूमेरिक फंक्शन है, लेकिन चाहे न्यूमेरिक हो या अलजेब्रिक हो, आप जब भी नीचे कोई चीज घटाते हो तो उसका मार्क बदल जाता है। जैसे देखो मैंने यहाँ पर माइनस इसमें करा था, जैसे ही ब्रैकेट खुला माइनस हुआ तो ये किसका हो गया, प्लस। तो माइनस कहीं करते हैं तो वो उसके चिन्ह बदल देता है। तो अगर आप इस इक्वेशन को आप एक रफली में वर्क तो कर रहा हूँ कि 2x प्लस की वाली, ये बहुत बेसिक है, इसको समझना पड़ेगा। और इसमें से मैं माइनस कर रहा हूँ आपका ये, तो माइनस का मार्क तो लगेगा, और इस इक्वेशन के आगे लगा तो अब इसको तो फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो पहले वाली को, लेकिन जैसे ही इसको हम ओपन करेंगे अब ये x माइनस का होगा, ये y माइनस का होगा, और ये 3 भी अब माइनस का होगा। तो इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा। अगर बाहर माइनस आता है तो जब घटाएंगे तो नीचे वाली इक्वेशन के मार्क बदल जाएंगे। हम बार बार इस तरीके से नहीं लिखेंगे, हमको जल्दी करने के लिए तो वहां पर नंबर हमारे पास टाइमिंग का है वह कम होता है, तो सीधे यहीं सीखिए। इसलिए मैंने आपको बेसिक बताया। ये किसका, अगर मैं से घटा रहा हूँ, ये एक्स किसका है, आपको दिख रहा है प्लस का, जहाँ कुछ नहीं वहाँ प्लस होता है वहां कर देंगे माइनस। ये वाई प्लस का था, वाई किसका हो गया, माइनस का। ये 3 किसका, प्लस का, अब किसका हो गया, माइनस। ठीक है, दो बेसिक मैंने पॉइंट बताए। एक, जब भी एक जैसे होंगे उनको घटाने पर वो कटेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पर कटेंगे, क्योंकि वो होते हैं। अगर माना ये अलग अलग होते हैं, आप देखिए 3 अगर एक माइनस का है और एक प्लस का है, तो मैं इनको जोड़ूंगा, जैसे इनको पास लाऊंगा तो ये 0 होगा। तो इसलिए अलग अलग चिन्हों को हम जोड़ेंगे इक्वेशंस के हिसाब से, और एक जैसे को हम लोग यहाँ घटा देंगे, तब वो 0 होगी, तब है y कट जाएगा। ऐसी का हमारा मकसद यही है कि y हिस्सा कट जाए। अब हमारे पास 2x में से x को घटाना है, ये प्लस का है और ये माइनस का, इसलिए अलग अलग चिन्ह तो घटते ही है भाई। ये हो गया 2x माइनस के x इक्वल 5 माइनस के 3, अब ये माइनस का, तो यहाँ से करा तो एक x बचा, यहाँ से करा तो 2, x का वैल्यू आ गया 2। अब इस x के वैल्यू को चाहे आप इसमें रखिए चाहे किसी इसमें रखिए, दोनों में बराबर। तो हमने कहा, मैंने फिर वही बात करूंगा, जो इक्वेशन हल्की आपको लग रही है, आसान लग रही है, इसमें रखिए। रखने को आपको दोनों में रखेंगे तो एक जैसा आएगा, x बराबर 2 का मान समीकरण सेकंड में रखने पर आपको बिल्कुल फ्री मैथमेटिक्स का क्लासेस मिल रही है। अब अपने दोस्तों को बताइए, उनको कहिए कि इसको देखिए, और कोई दिक्कत आती है तो उसमें करिए। वीडियो को अगर छोटा दिखता है तो उसको जूम करके देखिए। आपको साधन नहीं, आपको कामयाब बनना है, तो कामयाब बनने के लिए मेरी निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस आपको मिल रही है, यूट्यूब पर उसको देखिए। x इक्वल टू 2 का मान इक्वेशन सेकंड में रखेंगे, सेकंड वैसे है क्या है, प्लस y इक्वल टू 3, मैंने रखा 2, इसका वैल्यू रख दिया 2। इसको हम जब इधर ले जाएंगे, इक्वेशन सारी तरफ है, जिसका वैल्यू फाइंड करना उसको अकेला करते हैं, तो y इक्वल टू 3 माइनस के 2, तो कितना y इक्वल टू 1। हम देखेंगे हमारे पास x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया, तो x भी हमारे पास आ गया, y भी आ गया। मैंने कहा इसको चेक कर लेंगे, तो एक सेकेंड आप इसको पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपना इसका नोट्स के लिए। अब इसको हम चेक करेंगे, तो मैं चेक कर देखता हूँ कोई सी भी इक्वेशन, तो x प्लस वाई इक्वल टू 3, इसका ये लेफ्ट हैंड साइड उठा लेता हूँ, x प्लस वाई, इसमें x का वैल्यू पुट कीजिए 2
y का कीजिए 1, आप देखेंगे 3, किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर। तो यही हमारा उत्तर की जांच, तो चेक द आंसर हो गया। अगर चेक द आंसर कहता है 8th में, 6th में, 7th में क्वेश्चन होते हैं, वहां पर चेक द आंसर कहता करिए। 9th 10th में भी आता है, फाइंड द वैल्यू का है तो आप निकाल दीजिए, एंड चेक द आंसर का है तो साथ में आंसर को चेक भी करिए। तो ठीक है बच्चों, इसी तरीके से एलिमिनेशन होता है। मैंने आपको फिर बताया, एलिमिनेशन में क्या करते हैं कि इनमें से किसी भी एक्स इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस के या तो एक्स को या वाई को बराबर कर कर, उसे घटाकर या उसको जोड़कर उसको खत्म करते हैं, विलोपित कर देते हैं, उसको वहां से हटा देते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद वो एक वेरिएबल में रह जाएगा, उसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा, जो वेरिएबल्स का वैल्यू आएगा उसको इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में वैल्यू को पुट कर देंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। तो मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखिए, रिपीटेड करके सुनिए, तो आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी। मैं चाहूं तो एक और आपके सामने एग्जाम्पल ले सकता हूं, आप देख लीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, पूरा दिन ही देखेंगे तो आपका टॉपिक मिस हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी हम लोग जानते सब कुछ है, लेकिन एक एक चीज को ध्यान देने के लिए उसको बहुत डीप में जाना होता है, और मैथमेटिक्स कैलकुलेशन का फील्ड है। ऐसी हमारे पास एक क्वेश्चन हो, तो क्या करोगे, मैंने बताया ये अलग अलग है, सोसाइटी में अलग अलग किस्म के लोग रहते हैं, जस्ट अपोजिट, ये मीठा खाना खाते हैं, ये कम खाते हैं, इनको क्या करो, आपस में बराबर कर दो, ये दोनों एक दूसरे को ठीक कर लेंगे, चिकल्लस हो जाएगी। ये हो गया 0। आपने 10 रुपए दिए, फिर हम 10 रुपए ले लिया, आपको कितना हुआ, वहीं का वहीं रह गया। किसी भी रूप से समझिए, तो इक्वेशन को इनको जोड़ने पर काटेंगे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस के इक्वेशन सेकंड, ठीक है, एडिंग बोथ इक्वेशंस। तो जब भी किसी को जोड़ेंगे तो कोई चिन्ह बदलाव नहीं होता, तो ये कट जाएगा, और 6 और 3 कितना जाएगा, 9y, और ये कितना हो गया, तो y इक्वल टू कितना आ गया, 39/9। चाहो तो 3 से और काट सकते हो, तो 13/3, ये हमारा y का वैल्यू उठा के दूसरे में रख दीजिए, उससे x का वैल्यू आ जाएगा, मीन्स माइनस के एक्स प्लस के 3y इक्वल टू 15। मैंने y का वैल्यू पुट करा, ये इससे कट गया, माइनस के एक्स इक्वल टू 15 माइनस के 13, हम देखेंगे तो माइनस का एक्स इक्वल टू कितना बचा, 2 बचा, प्लस का एक्स इक्वल टू माइनस के 2 आ गया। चेक कर लीजिए, यहाँ पर मैंने प्लस का 3y के वैल्यू 13/3, 3 से 3 कट गया, प्लस का 13 आ गया, इधर करा तो 2 रह गया, 50 में चली गया। तो हमने कहा चेक करें, चेक कैसे करेंगे, माइनस का x प्लस के 3y इक्वल टू 15, ये हमारी इक्वेशन है। तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी उठा लीजिए, माइनस का x प्लस के 3y करिए, x का वैल्यू कितना है, माइनस का 2, सॉरी माइनस माइनस के 2 प्लस के 3, y का वैल्यू कितना है, 13/3, 3 से 3 कट गया, माइनस माइनस कितना हो, प्लस 2 प्लस के 13 तो आ गया 15। आप देखेंगे ये वैल्यू सेम है, इसको बोल सकते हैं RHS। तो ऐसे इस क्वेश्चन को जोड़कर या घटाकर उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तैयारी अच्छी कीजिए, कोई दिक्कत आती है, इसकी एक्सरसाइज आपके पास होगी, उसको सॉल्व कर लीजिए, मेरे को कमेंट में भेजिए, मैं उसको सॉल्व करके आपको कमेंट के थ्रू दे दूंगा। वीडियो को वॉच कीजिए, दोस्तों को भेजिए, ठीक है। हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर।